हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। और आज संडे है तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो इस संडे को जैसे कि हम इस चैनल पर मैं अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, एक ब्लॉगिंग टाइप की करती हूँ, उसे करने की कोशिश करती हूँ जिससे कि मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर सकूँ। तो उसी तरीके की हम इस चैनल पर बातें करते हैं। ये मेरा जो चैनल है इसका नाम है छाया राजपूत। एंड मेरा जो अदर चैनल है वो है @NCERT स्पेशल चैनल, जिस पर मैं एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराती हूँ, जिस पर सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि जीएस के सब्जेक्ट्स हैं और अदर सब्जेक्ट वो आपको धीरे धीरे करके मिलेंगे। जो अभी जो चल रहा है वो है ज्योग्राफी एनसीईआरटी एंड MPGK एंड साइंस भी स्टार्ट कर दी गई है ना। उसके भी कुछ लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपको एजुकेशनल वीडियोस उस पर मिलेगी आपको, है ना। तो आप लोग उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, है ना, इस तरीके से। और इस चैनल पर मैं आपको एक ब्लॉगिंग प्रोवाइड कराती हूँ। मैं अपनी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, और उसको शेयर करने की कोशिश करती हूँ, है ना। और कभी भी जो वीडियो अगर उस पर अपलोड नहीं होगी किसी भी वजह से, तो आपको इस चैनल पर भी मिल जाएगी, है ना। क्योंकि कभी कभी जो टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं उसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाती है ना। तो इस पर आपको मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो। और जैसे कि पता है कि इस चैनल पर मैं अपनी कुछ पर्सनल बातें, कुछ अपना एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, है ना, अदर देन द जो अपना जो काम रहता है, टीचिंग प्रोफेशनल जो रहता है अपना, उससे अलग हटके, है ना। तो इस तरीके की मैं आपसे संडे को बातें करने की कोशिश करती हूँ और अच्छा भी लगता है आपके साथ इंटरेक्ट करना, है ना। तो कुछ बस ऐसी बातें करती हूँ जैसे कि मैं खुद एक लड़की हूँ और मेरा ज़्यादातर फोकस रहता है एक वुमेन एम्पावरमेंट पर और गर्ल्स को एम्पावर करने का जो फोकस रहता है। और स्टार्टिंग से ही ये मन में है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें गलत हैं और जो भी गलत चीज़ें हैं सोसाइटी में, उनके लिए कुछ वर्क किया जाए। कुछ डायरेक्टली नहीं तो किसी को थोड़ा बोल के अपना जो एक्सपीरियंस है उसी बता के किसी के लिए अवेयर किया जाए, जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है ना। तो इसी वे में मैं बात करती हूँ ज़्यादातर, है ना। तो जैसे कि जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, अभी भी जो सोसाइटी है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस प्लस जो हर किसी की प्रॉब्लम है उसको मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं अपने सराउंडिंग में देखती हूँ, है ना। जैसे कि जो लड़की जब बचपन से ही जो सोसाइटी में ये चीज़ें रहती हैं कि जो लड़का ही होना चाहिए, पहला ज़्यादातर डिमांड रहती है कि हर घर में एक लड़का पैदा तो ज़रूर होना चाहिए, लड़की हो या ना हो, है ना। और ज़्यादातर यही रहता है कि सोसाइटी में जब तक लड़का नहीं होता है तब तक लड़कियां चाहे कितनी भी हो जाएं, तब तक ये रहता है कि बच्चे तब तक पैदा करने हैं, है ना। चाहे 8, 10, 15 भी लड़कियां हो जाए, ऐसे ऐसे भी केसेस देखे हैं कि 10 बच्चे हो जाते हैं, जब तक लड़का नहीं होता है तब तक इस सोसाइटी में बच्चे करते जाते हैं, है ना। और अभी वो इतने लिटरेट हैं, इतने समझदार वो है नहीं कि इतने अगर बच्चे कर लेंगे तो उनको कल क्या तुम अपनी अच्छी एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करा पाओगी क्या? तुम्हारी प्लानिंग ये है कि उन्हें किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, किस तरीके से उनका ध्यान रखना है? नहीं, बस वो उनका ये है कि घर में सिर्फ लड़का पैदा होना चाहिए। नहीं तो एक बहुत ज़्यादा एक शर्म की बात है ना। तो ये सोसाइटी में आज भी मेंटेलिटी बनी हुई है लोगों की, है ना। तो इस तरीके की सोसाइटी से मैं खुद निकल के आती हूँ और आप लोगों में से भी कई लोग होंगे जिन्होंने अपने आसपास ये चीज़ें होती देखी होंगी, है ना। फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे मतलब भ्रूण हत्या जो रहती है लड़की की कर दी जाती है जब वो अगर वो जन्म ले लेती है तो, या फिर वो पहले ही मतलब जन्म लेने से पहले ही उसको मार दिया जाता है। इस तरीके केसेस देखने को मिलते हैं। जो फीमेल रहती है, जो माँ रहती है, उसको अपने इन लॉज रहते हैं, उनसे बहुत सारी इन चीज़ों की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। उस पर प्रेशर रहता है चीज़ों का कि अगर उसको अगर लड़का पैदा नहीं हुआ तो उसके जो इन लॉज रहेंगे, जो घर वाले रहेंगे, उससे किस तरीके से मतलब उसके साथ वायलेंस करेंगे और सताएंगे, है ना। तो उस तरीके से उस जो
फीमेल रहती है मदर जो जन्म देने वाली, तो उसको भी इस तरीके का भय बना रहता है ना, क्योंकि इस तरीके से चीज़ों को लेके चला जाता है कि जो लड़की है वो पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको मानना यही रहता है कि जो लड़का रहता है वही वारिस रहता है, लड़का होगा तो हम उसे आगे बढ़ाएंगे, वो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका हकदार रहेगा। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, वो आज भी समाज में फैली हुई है ना। तो बच्चे तो कर लिए जाते हैं इनके द्वारा बहुत सारे, जैसे लड़के की चाहत में बच्चे कर लिए जाते हैं, और उन्हें ये भी पता नहीं रहता है कि इनको आगे कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। नहीं, उन्हें तो सिर्फ लड़का चाहिए, उसकी लड़के की चाहत में चाहे उनके 5 लड़कियां हो जाए, 6 लड़कियां हो जाए, 7 लड़कियां हो जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर चाहे वो अपना ज़मीन बेच के उनकी शादी करें, चाहे कुछ भी बेच के करें, चाहे कैसे भी भुगतें, वो चलेगा, लेकिन लड़का होना चाहिए, है ना। इस तरीके की मेंटेलिटी जो बनी रहती है, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जब जब हम खुद एक लड़की हैं, पहले तो ये मेरा मतलब ये मैं औरतों से ही कहूँगी कि जो हम खुद एक लड़की हैं, तो हम लड़की में ही क्यों भेदभाव करें। हम खुद एक माँ हो के भी हम आने वाली जो लड़की है उसमें भेदभाव कर रहे हैं ना, तो ये कितनी गलत बात है। और फिर आगे चल के उसकी जब जैसे ही अगर लड़की पैदा हो भी जाती है, तो आगे चल के फिर उसमें एजुकेशन में उसे हर तरीके से लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है कि तो पढ़ना या आगे बढ़ना, घर से बाहर काम करना और कमा के लाना, ये तो सिर्फ एक लड़के का काम है, एक मेल का काम है। और लड़की को तो सिर्फ 4 दीवारी में ही रहना चाहिए, वो तो घर के अंदर ही अच्छी लगती है ना। ये लोगों की सोच रहती है, वो घर के कामकाज के लिए ही वो बनी है ना। तो ये अब हम जैसे अभी जो जनरेशन है, इसमें हर लड़की जागरूक होना चाहिए, हर एक औरत एक जागरूक होना चाहिए कि क्या तुमने इस सोसाइटी में 4 दीवारी में ही जन्म लिया और 4 दीवारी में ही आपको मर जाना है ना। क्या आप इस सोसाइटी में इसीलिए पैदा हुए थे, है ना। क्या आप इस तरीके से ही आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इस तरीके से ही आप चले जाओगे कि आपको दुनिया कोई याद भी नहीं रखेगी कि आप इस दुनिया में आए भी थे और आप चले भी गए, है ना। इस तरीके से आपको ज़िंदगी जीना है क्या, है ना। नहीं, तो हमें इस सोसाइटी में जो भी गलत चीज़ें हैं, जो सोसाइटी में जो एक जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, उसको रोकना है। हम इतना तो कर ही सकते हैं, आज जो इंटरनेट का ज़माना है उसके ज़रिए हम लोगों को इतना तो बता ही सकते हैं कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है ना। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि हमने 4 दीवारी के अंदर ही जन्म लिया और 4 दीवारी के अंदर ही हमें मर जाना है ना। कुछ तो इस सोसाइटी में चेंज करने की कोशिश करें, कुछ तो डिफरेंट करें, जिससे कि ये सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट हो सके, है ना, और योगदान दें, है ना, हम अपनी कंट्री में। तो इस तरीके से हमारी सोच होना चाहिए एक जो। तो इस तरीके से जो है कि जब गर्ल होती है तो उसे अपने माँ बाप के यहाँ जो इस तरीके से लड़का और लड़की में भेदभाव रहता है वो तो झेलना ही पड़ता है। देन उसके बाद जो मैरिज होने के बाद, शादी होने के बाद उसे जो इन लॉज की तरफ से बहुत सारी चीज़ों को फिर तो पिटारा ही खुल जाता है। और सबसे पहली बात ये है कि अर्ली एज में शादी कर दी जाती है लड़की की, विदाउट जो एक प्रॉपर एजुकेशन दिए हुए ही, क्योंकि फोकस रहता ही नहीं है कि लड़की शादी करने लायक हो गई है, उसकी शादी कर देना, उसके फ्यूचर पर किसी का ध्यान नहीं है कि आगे वो अपने जो इन लॉज का अगर कोई परेशानी आती है वो किस तरीके से हैंडल करेगी। नहीं, वो उसकी एज हो गई है शादी लायक, शादी कर देनी है ना। और शादी के बाद उसको जो चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, पढ़ाई लिखाई तो क्या, जॉब तो क्या, उसे फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस उसके लिए कुछ अलग ही हो जाते हैं। कि जैसे कि अगर वो पढ़ी लिखी भी है लड़की थोड़ी बहुत, तो अगर वो आगे चल के वो अपना कुछ काम भी कर सकती है बाहर, अपनी घर की जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा सकती है, लेकिन नहीं, उनका कोई फोकस नहीं रहता है। लोगों का, ज़्यादातर लोगों का, हर एक इंसान ऐसा नहीं है सोसाइटी में, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो ऐसी मेंटेलिटी अपनी अभी भी रखते हैं, है ना। तो
कि अगर वो पढ़ी लिखी भी है तब भी क्या कहेंगे कि उसे पढ़ लिख के और आगे जॉब करके कुछ नहीं करना है, वो तो घर में रहेगी। चाहे उनके घर में कुछ खाने को ना हो, सिर्फ 2 टाइम का खाना खाते हो, तीसरे टाइम का उन्हें खाना भी नसीब ना होता हो, तब भी क्या कहेंगे कि जो लड़की है वो बाहर कमाने नहीं जाएगी, वो घर में ही रहेगी। घर के ही बहुत सारे काम हैं खाना बनाने के, है ना, मतलब वो हलवाई बहुत अच्छी है तो वो यही काम करेगी। इस तरीके से लोगों की सोच रहती है। तो वो खुद इस परेशानी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से भी जूझ रहे होते हैं, घर में पैसा नहीं होता है, लेकिन तब भी ये है कि लड़की को चार दीवारी में रहना चाहिए, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि जिस सोसाइटी में फीमेल के साथ जिस तरीके का ट्रीटमेंट होता है ना, ट्रीट उसके साथ किया जाता है, तो उस तरीके से उस सोसाइटी की, वहाँ के लोगों की सोच का पता चल जाता है कि वो अपनी वुमेन के साथ और लड़कियों के साथ किस तरीके का ट्रीट कर रहे हैं, है ना। तो ज़्यादातर आपको पता ही होगा, आपने भी अपने आसपास ये चीज़ें देखी होंगी। मैं तो सिर्फ आपके सामने ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी के सामने बोलूं। अगर मेरे से ये मेरी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी रही हैं, मैं इनको फेस भी कर रही हूँ एट प्रेजेंट, एंड फेस भी की हैं, क्योंकि एक लड़की को इतना आसान नहीं है एक इस तरीके के बैकग्राउंड से निकल के आना, पढ़ाई करना, उसे कंटिन्यू रखना। और अभी भी प्रॉब्लम फेस जैसे करते हैं तो उन्हें भी फेस करना ही है। बट इतना है कि कुछ अगर पैदा हुए हैं तो चार दीवारी में पैदा हुए हैं, लेकिन चार दीवारी में ही मरना नहीं है ना। कुछ थोड़ा बहुत तो अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, अपनी फैमिली के लिए, अपनी समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, है ना। और हर एक स्टूडेंट आज एक इतना लिटरेट है, समझ सकता है जो मैं बोल रही हूँ, है ना। और हमारी जो पीढ़ी है, जो आज की जनरेशन है, जो मेरी एज की जनरेशन है, हम ही को अपनी इस सोसाइटी में चेंज करना है। एक ट्रांजिशन फेज़ है ये हमारी सोसाइटी का, जिसमें हमें अपनी सोसाइटी को चेंज करना है। जो भी चीज़ें फेस करती हैं लड़कियां हैं, या फिर देखो ऐसा है कि जिस फैमिली में लड़की परेशानी फेस कर रही है, तो उस फैमिली का हर एक मेंबर कहीं ना कहीं परेशानी फेस करता है। जिस तरीके से अगर लड़की है, कमाने लायक है, बहू है, वो कमाने लायक है, अगर उसे कमाने नहीं दिया जाता है, उसे घर से बाहर काम करने नहीं दिया जाता है, तो आगे चल के कैसे वो तुम्हारे जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, उनको किस तरीके से वो तुम अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराओगे आगे, और किस तरीके से उनका तुम जो फ्यूचर है किस तरीके से प्लान करोगे। कभी किसी बीमारी में किस तरीके की हर जगह फाइनेंस की ज़रूरत रहती है, तो वो तुम किस तरीके से क्या के लिए प्रोवाइड करा लोगे। दुनिया इतनी आगे है, आज दुनिया इतनी आगे है, अगर तुम इसी मेंटेलिटी के साथ अगर बने रहे तो क्या तुम इस सोसाइटी से, इस दुनिया से पीछे नहीं रह जाओगे, है ना। तो हमें ज़रूरत है कि हमें अपनी इस सोच को थोड़ा चेंज करना है। और जो फीमेल हैं एंड मेल हैं, दोनों को ही घर में, देखो घर से ही सोसाइटी हमारे घर से मिलके ही बनी रहती है, हमारी फैमिली से ही मिलके बनी रहती है। तो सबसे पहली जो हमारी जो चीज़ रहती है कि अपनी फैमिली को चेंज करें, है ना। फैमिली को चेंज करने की कोशिश की जाए कि जिस फैमिली में तुम हो वहाँ पर लोगों की, जो अपने ही लोग हैं, उनको ही चेंज करें, उन्हीं का सपोर्ट बने, फाइनेंशियली, मेंटली इस तरीके की स्ट्रेंथ बने और बनने की कोशिश करें, राइट, है ना। तो ये ज़रूरी है कि जो फीमेल हैं उनको अपने साथ लेके चला जाए, वरना तुम कहीं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ लोगे ना। कोई भी पर्सन जिसने मेल फीमेल गर्ल बॉयज़ में जो भेदभाव किया है, वो कभी ना अभी तक कोई इतनी अच्छी पोजीशन पर है, और ना ही कभी हो सकता है वो इंसान, कोई भी इंसान। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को समझिए, साथ में लेके चलिए, अपनी मेंटलिटी को चेंज कीजिए कि हमें सबको ही साथ में लेने की ज़रूरत है। वो हमारा लड़का है, लड़की है, दोनों को ही घर में काम करने की ज़रूरत है, दोनों को ही बाहर काम करने की ज़रूरत है, और इस तरीके से सब चीज़ों को लेके चलना है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं। जैसे कि शादी के बाद, मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस से बोलूँ कि शादी के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाती हैं तुम्हें करियर से लेके। और ज़्यादातर कि अगर तुम्हारे जो फैमिली वाले हैं, अगर वो इस मेंटेलिटी के हैं कि तुम्हें सिर्फ घर रहना है, काम करना है, खाना बनाना है, और तुम्हारी अगर शादी हो गई है तो तुम्हें अब सिर्फ
जल्दी से जल्दी बच्चे पैदा करने हैं, है ना। और फिर चाहे तो मैं उन्हें पालने के लिए उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोई सुविधा ना हो, ये उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। तुम कौन से स्कूल में पढ़ाने वाले हो आगे चल के, अगर अब बच्चे होते हैं तो कोई इनकी प्लानिंग नहीं है ये, है ना। लेकिन होना चाहिए बस। फिर वो चाहे तुमने जो किया, जैसे तुमने बचपन में जिस तरीके से परेशानियां झेली, ना तुम्हें प्रॉपर एजुकेशन मिल पाई, है ना, और किस तरीके से तुमने जो चीज़ों को झेली हैं, क्या उन्हें भी इस तरीके की चीज़ें झेलना पड़े इसलिए बच्चे पैदा करें? नहीं। जब तक तुम सक्षम नहीं हो जाते हो, जब तक तुम अपनी इतनी नहीं हो जाते हो कि जो तुमने चीज़ें फेस की हैं वो आने वाली पीढ़ी को फेस ना करना पड़े, उनके लिए इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जिससे कि वो आगे चल के कुछ कर सकें, अच्छा कर सकें, है ना, अपनी इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इस तरीके की जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं फैमिली की, हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस ये रहती हैं। तो यही मेरी चीज़ें हैं कि थोड़ा चीज़ों को समझा जाए। अगर तुम्हारे घर में कोई लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, उसकी कदर भी की जाए, उसकी वैल्यू की जाए और उसे समझने की कोशिश की जाए कि वो तुम्हारे इस घर में कुछ कंट्रीब्यूट करने वाला है। ये नहीं कि तुमने जो किया वही ये करे, नहीं, जो तुमने किया बहुत सारी चीज़ों को झेला होगा, है ना, और तुम इसके आदी हो चुकी हो, झेल झेल के चीज़ें तुम्हें इजी लगने लगी हैं, बट उसके लिए इजी नहीं है ना। और अगर उसे थोड़ा मौका दिया जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकता है ना। तो ये इस तरीके से ये चीज़ें रहती हैं मेरी, जो बोलने की रहती हैं कि अगर जो भी मुझे सुन रहे हैं, और मेरा यही है कि लोगों तक ये चीज़ें मेरी बात पहुँचाएं और आप भी इस तरीके से अपनी जो सोसाइटी है उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। अपने आसपास किसी को देखते हैं, लड़की को देखते हैं, किसी फीमेल को देखते हैं, तो उसे सपोर्ट प्रोवाइड कराएं। जैसे वो तुम्हारी बहन हो, वो तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हारी मदर है, और वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो तुम्हारी फ्रेंड है, तो उसे इस तरीके की मेंटली सपोर्ट एंड जो भी उसे सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए उसे प्रोवाइड किया जाए। वरना तुम भी कोई अच्छी पोजीशन पर नहीं पहुंचोगे, है ना। अगर तुम एक लड़की को, एक फीमेल को पीछे खींचने की कोशिश करोगे, तो जिस तरीके से जो पीछे खींचने वाला रहेगा ना, वो भी तो पीछे ही जाएगा, वो आगे कैसे जाएगा, है ना। एक नॉर्मली जो एक लॉजिक लगाया जाए कि जो तुम्हें पीछे खींचेगा तो वो भी पीछे ही जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है। अपनी ये सोसाइटी है इसमें चेंज करने की कोशिश करना है थोड़ा, है ना। यही मेरी कुछ बातें थी कि जो मैं एक पर्सनली अभी फेस कर रही हूँ चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए, और मैंने जो बचपन से फेस की हैं, क्योंकि मुझे इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिली हैं, मुझे इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिली हैं, वो एजुकेशन हो और कुछ भी चीज़ें हो, क्योंकि जहाँ पर जिस थिंकिंग के लोग ज़्यादा रहते हो, तुम वहाँ पर सिर्फ अकेले रहते हो, तो तुम्हें उन सब की जो थिंकिंग है, उन सब की मेंटेलिटी है, उसको फेस करना पड़ता है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं इस तरीके से, है ना। तो यही बातें मुझे करनी होती हैं, और मेरे जैसी स्टोरी है वो ज़्यादातर उस जो बैकग्राउंड से अपना कनेक्शन रखते हैं, उन लोगों की स्टोरी भी यही होगी, है ना। उन्हें भी आगे बढ़ने में बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा होगा। वो अपने इन लॉज हैं, वो अपने पेरेंट्स हैं, है ना, उस इस तरीके के जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको फेस करना पड़ रहा होगा, है ना। तो मेरी तो सबसे यही गुजारिश है, मैं बोलना चाहूँगी एज ए टीचर, और कि अगर आगे बढ़ना है ना तो सबको साथ लेके ही बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई पीछे ना अभी तक इस तरीके से बढ़ा है। अगर किसी को पीछे खींच के, अपने खुद फैमिली मेम्बर को अगर पीछे खींच के, ना तो अभी कोई आगे बढ़ा है और ना कभी आगे जा सकता है ना। तो अगर आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, और जिस तरीके से पैदा नहीं हुए उसी तरीके से अगर मरना नहीं चाहते हो, जाना नहीं चाहते हो इस दुनिया से, तो कुछ हटके, कुछ डिफरेंट करके जाना पड़ेगा, है ना। तो बस यही बोलूँगी मैं, और ये कुछ मेरी बातें रहती हैं डे टू डे की, जो मैं आपसे करती हूँ, है ना। और आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो अब इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, है ना। फिर आपको नेक्स्ट जो संडे है या फिर जब भी टाइम मिलेगा, मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूँगी इसी तरीके से, और
लड़कियों से कहना चाहूँगी कि आप एम्पावर होइए और अपनी जो स्टडी है या जो भी आपका फील्ड है, सबसे पहले ये है कि आपको एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप एजुकेट नहीं होती, आपके पास एक सपोर्ट नहीं होता है, जो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी सपोर्ट रहता है ना। जो आपकी जो मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है वो आपकी एजुकेशन रहती है, वही आपका एक सपोर्टिव सिस्टम रहता है ना, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इन्जॉय कीजिए संडे को आप लोग भी। और आपको जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी मेरे एजुकेशनल चैनल पर @NCERT स्पेशल चैनल पर, राइट। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से, सपोर्ट बनाते रहिएगा, और आप कमेंट भी कीजिएगा, राइट। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादातर लोग वो होंगे जो मुझे अभी जानते हैं, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ बात करती हूँ, और जो कि हम पर्सनली इतना तो टाइम नहीं है कि हम ज़्यादा बात कर सकें, तो बात कर लेते हैं, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट संडे को, और या फिर जब भी टाइम मिलता है तब हम आपको मिलते हैं, और एंजॉय कीजिए संडे को, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।